श्री यमुनाष्टक के ऊपर चल रही यह प्रवचन माला नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम। मुरारी पद पंकज के ऊपर इसके पूर्व के सत्र में हमने चिंतन किया मुरनाशे भगवद प्राप्ति अनायासे। टीकाओं में से जो प्राप्त हुआ मुर के नाश से ही भगवद प्राप्ति अनायास हो जाती है। पूर्व के सत्र में जो हमने देखा मुर वो दैत्य है जिस दैत्य के 5 मुख हैं। भौमासुर का सेनापति ये मुर दैत्य जिसका वध भगवान ने किया और 16,000 राजकन्याओं को मुक्त करके उनको अपनी रानी बनाया। जल के अंदर सबसे बड़ा दोष ये मुर नामक दैत्य है। इसलिए महाप्रभु जी ने जब श्री यमुना जी के दर्शन किए, चरण के ऊपर उनके दर्शन पड़े, तो गोविंद न कहकर, मुकुंद न कहकर, माधव न कहकर मुरारी पद पंकज, तो वो मुर के शत्रु श्री कृष्ण। ये 5 माथा जो है यही अध्यास है। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरण अध्यास और स्वरूप विस्मृति। तो सबसे पहला देहाध्यास। देहाध्यास यानी क्या? मूल में जो नहीं है उसको अपना मानना, उसका नाम अध्यास। कोई रस्सी पड़ी हो और फिर अंधेरे में आप उसको सांप मान लो, तो जो है नहीं उसको मानना, उसका नाम अध्यास। आप शरीर नहीं हो फिर भी अपने आप को शरीर मानते हो, यह देहाध्यास हो। मूल में आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका घर है। आप कोई घर में रहते हो तो वो घर आपका है, लेकिन आप घर नहीं हो। मैं शरीर हूं, यह अज्ञान ही अध्यास है। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर में रह रहा हूं, वो भी भाड़े का मकान है। ये कहां परमानेंट दस्तावेज करके हमें प्राप्त किया गया घर है। ये भी रेंटेड है। एक एक सांस से हम रेंट भरते हैं और उसकी भी एक मुदत होती है। लीज एग्रीमेंट करते हैं, उसका भी एक टाइम होता है, फिर रिन्यू करना पड़ता है। तो इसका भी एक टाइम है। कोई 50 साल का एग्रीमेंट करके आए हैं भगवान के साथ, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का। तो शरीर हूं मैं, ये अज्ञान से जो जी रहे लोग हैं और शरीरवादी विचारधारा ही उनके जीवन का एक केंद्र बना हुआ है, ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों का आत्मकल्याण कतई नहीं होता। आप गंभीरता पूर्वक चिंतन करके देखिए, आपकी दृष्टि ज्यादातर किस पर है? केवल अगर शरीर सुख ही आपके जीवन का एक केंद्र है, केवल शरीर का पोषण करना ही आपके जीवन का केंद्र है, केवल शरीर के लिए जीना ही आपके जीवन का एक केंद्र है, तो आपका इस जन्म में उद्धार कतई नहीं हो सकता। क्योंकि ये शरीर अनेकों बार हमें मिल चुका है और अनेकों बार हम उसको छोड़ चुके हैं।
कितने जन्म हो चुके होंगे और कितने प्रकार के शरीर हमने प्राप्त कर लिए होंगे। 84 लाख योनियों का वर्णन है। कितनी बार हम ये कपड़ों को बदल चुके हैं। आत्मा का एक कपड़ा यही शरीर है। शरीर के प्रति जो हमारी दृष्टि है वो एक कपड़े की दृष्टि होनी चाहिए। निश्चित कपड़ों को स्वच्छ रखना चाहिए, कपड़ों को शुद्ध रखना चाहिए, लेकिन कपड़ा ही हमारे जीवन का लक्ष्य न बन जाए। गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती है, नितांत सत्य है। ये शरीर भी पैसों के बिना नहीं चल सकता है, नितांत सत्य। शरीर को अगर चलाना हो तो उसके लिए भी कुछ सुख सुविधाएं द्रव्य के माध्यम से चाहिए, आवश्यक। आवश्यकता हमारा लक्ष्य न बन जाए, पेट्रोल हमारा लक्ष्य न बन जाए। पेट्रोल तो साधन है उस गाड़ी को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। पैसा, भोजन, जल, वायु, संसाधन, ये तो साधन है इस शरीर को स्वच्छ, सुरक्षित और पुष्ट रखने के लिए। लेकिन शरीर को पुष्ट करके उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। लक्ष्य वो आत्मकल्याण। आप देखिए पाश्चात्य जगत के अंदर जो कई ऐसे लोग होते हैं जो एकदम अज्ञानी होते हैं, जिनके अंदर कुछ नॉलेज नहीं होता है, ना धर्म होता है, ना गुरु होता है, ना कोई मार्गदर्शन उनको मिलता है। बस उनका जीवन केवल मात्र ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ, पियो, सो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे बड़ा करो, उसको शादी कराओ। और कई तो पाश्चात्य जगत वाले शादी नहीं करते, बस यहां वहां घूमो, ऐश करो, एंजॉय। आज कमाए और आज ही खर्च दो, बैंक बैलेंस जीरो। और बस केवल भोग। उठने के साथ वो यही सोचता है मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा। केवल मात्र यही जिसकी एक सोच बनी हुई है, जिसके जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है। ये पशु का जीवन कैसा है? वो सुबह उठते ही सोचता है मैं क्या खाऊंगा, वो खाने का ही सोचता है। और पशु वृत्ति वाले लोग भी सुबह उठ के सोचते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या है, जे मड़े खान। कई लोग खाने के लिए जीते हैं, उनका जीवन ही भोग प्रिय हो जाता है, भोजन प्रिय हो जाता है। कई ऐसे जो भोग प्रिय लोग होते हैं वो पूरे दिन में कितनी बार भोजन का सोच लेते हो। वो खाऊ वृत्ति है खाली। ये देहाध्यासी लोग हैं जिनका स्तर केवल शरीर के ऊपर केंद्रित हुआ है। जो शरीर नाशवंत है, जो शरीर क्षीण हो जाने वाला है, जो शरीर जीर्ण हो जाने वाला है, शरीरवादी विचारधारे वाले लोग, ये मुर नामक दैत्य उसमें बैठा। ये मुर का एक सिर है देहाध्यास, वही इंद्रियाध्यास, इंद्रियों के लिए ही जीना, इंद्रिय जो मांगे उसको देना। प्राणाध्यास, मैं प्राण हूं, मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं प्राण हूं, अंतःकरण हूं, अंतःकरण अध्यास। और अंत में स्वरूप विस्मृति, अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाना। मूल में मैं कौन हूं उसका ज्ञान या भान न रहना। और ऐसा ही हो गया है, हम इतने बहिर्मुख हो गए हैं कि हम हमारे स्वरूप को ही भूल गए। फिर हम जब कथा में आते हैं, सत्संग में आते हैं, संकीर्तन में आते हैं, तो वो आत्मा में एनलाइटमेंट आता है, कुछ जागृति आती है। वो पागल आदमी को जैसे शॉक देते तो कैसा एकदम जग जाता है। शॉक देना पड़ता है, मेंटल शॉक देना पड़ता है। हमको भी जब ऐसे कुछ ट्रीटमेंट मिलती है, थोड़े जागते हैं फिर वापस सो जाते हैं। इसलिए रोज सत्संग चाहिए, रोज संकीर्तन चाहिए। और हम रोज संकीर्तन क्यों करते हैं? ये जगाने का, ताकि हम ये प्रवाह मार्ग के अंदर कहीं ना कहीं डूब ना जाए और ईश्वर को भूल ना जाए। ये 5 प्रकार के जो अध्यास है, ये मुर है।
और यही बाधा है ईश्वर प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए। देखिए, ईश्वर प्राप्ति ही आनंद प्राप्ति है, क्योंकि कृष्ण ही आनंद है। तो ये 5 अध्यास वाले लोग कभी भी आनंद को पा नहीं पाएंगे, और ये अध्यासों को दूर करने के लिए हमें चरण का शरण चाहिए। और इसलिए नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेण उत्कटा। जल की मात्रा में जिसमें चरण रेणु भगवान के ज्यादा है, रेणु का माप ज्यादा है। गहरा पानी होता है तो उसमें फिर मगरमच्छ आदि के भय उत्पन्न हो जाते हैं, तो प्रभु को लीला के लिए रेणु ज्यादा चाहिए ताकि उनकी लीला हो सके, भय नहीं चाहिए, इसलिए रेणु ज्यादा। महाप्रभु जी को इतने सुंदर यमुना जी ने दर्शन दिए, चरणारविंद से पल्लवित ये रेणु जो दोष को दूर करती है। तो मुरारी पद पंकज, यमुना जी के चरण और प्रभु के चरण का आश्रय लेना है, उनके शरण में जाना है। चरण को पकड़ो तो ठाकुर जी तुम्हें पकड़ लेंगे। पर चरण पकड़ना बहुत बड़ी बात है। चरण पकड़ना कोई सामान्य बात नहीं है। चरण पकड़ना यानी आश्रय में जाना, अपने आप को उनको सौंप देना। जब हम ब्रह्म संबंध लेते हैं तब ये चरण को पकड़ लेते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, समर्पण कर देते हैं। अब मेरा कुछ नहीं है प्रभु, सब कुछ आपका है। और यही शरणागति है। शरणागति यानी अनन्य भक्ति, अनन्यता, न अन्य अनन्य। भगवान ने गीता में जैसे आज्ञा की, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करो। न्यासा देश के अंदर इसकी बहुत गहनता से चर्चा हुई, और चर्चा में एक विषय निकला कि भगवान स्वयं धर्म स्वरूप है। भगवान के मुख में से जब वेद स्वयं निकले हो, भगवान स्वयं वेद स्वरूप हो, और भगवान यहां कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ो, अर्थात भगवान स्वयं ही धर्मों को छोड़ने का कैसे कह सकते? मामेकम शरणम व्रज। तो इसके ऊपर एक गहन चिंतन किया गया कि जो सन्यासी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान और वैराग में परिपक्व हो जाए और फिर उसके मन में ऐसा हो कि अब मुझे सन्यास ले लेना है, अपरिपक्व अवस्था में सन्यास का विधान नहीं है, परिपक्व अवस्था में सन्यास का विधान है। वो केरी जब पक जाती है तो अपने आप टूट के गिर जाती है। पकी हुई केरी, पका हुआ आम, वो अपने आप गिरता है। पका हुआ व्यक्ति ज्ञान और वैराग में फिर डिटैच होता है। तो जो कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो सन्यास मार्ग के अंदर जो उसका पूर्वाश्रम होता है, वो पूर्वाश्रम के सब धर्मों को उसको छोड़ना पड़ता है। तो सन्यास लेने में पूर्वाश्रम के धर्मों को छोड़ना उसका दोष नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य, किसके लिए? एक जो सन्यास है या सन्यास लेने वाला है उसके लिए, और एक जो शरणागत है उसके लिए। क्योंकि शरणागत भक्त भी संपूर्ण रूप से जब अपने आप को भगवान को सौंप देता हो, जैसे गोपिकाएं सब कुछ छोड़कर जब प्रभु के श्री चरणों में आकर समर्पित हो गई, संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम।
हे प्रभु हम सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आए हैं, तो वहां वो सब छोड़ना उसका दोष नहीं लगा है। तो जैसे सन्यासी को दोष नहीं लगता वो धर्मों को छोड़ने पर, उसी भांति जो शरणागत जीव हैं उसको भी उन धर्मों को छोड़ना वो उसके लिए दोष रूपता नहीं। भगवान ने ही स्वयं धर्म बनाए, और जब भगवान ही आज्ञा करते हो कि अब तुम मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे शरण में आ जाओ, अब मैं ही तुम्हें स्वीकार करूंगा और मैं ही तुम्हारे पास मैं जो इच्छूंगा वो करवाऊंगा, तुम्हें खुद से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो बिल्ली अपने बच्चे को मुख में पकड़ती है, बच्चा कुछ नहीं करता, वो बिल्ली उसका ध्यान रखती है, और जो बंदर का बच्चा होता है वो बच्चा बंदर को पकड़ता है। वो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदेगा तो बच्चे को टेंशन होता है मैं गिर ना जाऊं, वो मां को पकड़ के रखता है। और बिल्ली का बच्चा, वो बच्चा निश्चिंत है, और मां तो अपने बच्चे को गिराएगी नहीं। ये बिल्ली को बच्चा जब होता है तब मुंह में पकड़ती है, यही शरणागत बच्चे का प्रतीक है, ये शरणागत धर्म है। हम अपने आप को प्रभु को सौंप देते हैं। तो चरण का शरण, इसमें अनन्यता चाहिए, और चरण की शरण जब तक हम नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमारे जन्म जन्म के जितने बैकलॉग है उसमें से हमें मुक्ति नहीं ही मिलेगी। एलोपैथी कई बार क्या करता है कि आपको अगर सर्दी जुकाम हुआ हो तो एलोपैथी क्या करता है, उसको ऐसे दबा देता है, एवड़ी पाचो उथलो मारे। क्या आयुर्वेद क्या करता है, उसको जड़मूल में से निकालता है। तो पाप के प्रायश्चित के प्रकार हैं, कुछ व्रतों के माध्यम से, कुछ तीर्थ पर्यटन के माध्यम से, कुछ अन्य साधनों के माध्यम से, कुछ प्रायश्चित के माध्यम से पाप के निर्मूलन के प्रकार हैं, लेकिन वो इस जन्म पूर्ते होते हैं। कुछ जन्मों के शायद धुल जाते हो, लेकिन पूरे जन्म जन्म के बैकलॉग को अगर दूर करना हो, उसमें शायद वो भी पर्याप्त नहीं है, प्रायश्चित भी पर्याप्त नहीं है। जन्म जन्म के पापों को धोना हो, उसका एकमात्र उपाय है वो भगवान के चरण की शरण है, क्योंकि भगवान में ही जन्म जन्म के दोष को धोने की ताकत है, अपनी कृपा शक्ति से। यमुनाष्टक की टीका के अंदर कहा गया कि 5 प्रकार के जो लोग होते हैं उनके पाप कभी नहीं धुलते। पहला, जो महापापी है। दूसरा, जो अश्रद्धा वाला है, जिसमें श्रद्धा नहीं है। तीसरा, जो संशयी है। चौथा, जो अतिशय स्वार्थी है। और 5वां, जो नास्तिक है। ये 5 याद रखे आपको। ये 5 प्रकार के लोग कितना भी गंगा स्नान कर ले, इनके पाप नहीं धुल सकते। एक बार गंगा जी को किसी ने पूछा, गंगा जी आपके यहां आके सब पाप धोते, तो आप में तो बहुत पाप है, गंगा जी की तो मैं थोड़ा रखती। तो यहां से लिया, यहां दिया, मैं तो समुद्र को सब दे देती हूँ, जाओ भी तुम ले जाओ। समुद्र के पास कोई व्यक्ति गए, आप में तो बहुत पाप है इसलिए शायद आप खा रहे हो,
समुद्र कहते मैं कहाँ रखता हूं, मैं तो सूर्य को दिया। सूर्य के सामने देखकर बोला तुम में ताप भी है पाप भी है। सूर्य कहता है मुझे मत बोलना भाई, मैं तो बादल को दे देता हूं। अरे बादल तुम पापी हो इसलिए काले हो, बादल के मैं कहाँ रखता हूं, जिसके उसको वापस बरसा के दे देता हूं। ये 5 प्रकार के जो लोग हैं, ये लोग अगर कितना भी नदियों में स्नान करने जाए, इनके पाप धुलते नहीं है। ये रिबाउंस उनको वापस मिल जाते। उनको खाली मेंटली ऐसा होता है कि कुछ धुल गया, लेकिन वो धुला नहीं होता है। कोई महान आतंकवादी को ऐसा लगे कि मैं अब गंगा स्नान कर लूं, मेरे पाप धुल जाएंगे। क्या पाप धुल जाएंगे? तो नहीं धुलते ऐसे। ये 5 प्रकार के लोगों के पाप कभी नहीं धुलेंगे। जो महापापी है उसमें प्रायश्चित नहीं है, वो बार बार पाप करता है। और चूंकि वो स्वार्थी है, तो स्वार्थी लोग के पाप क्यों नहीं धुलते? 10 साल में एक बार भी तीर्थ नहीं जाएगा। जब कुछ ऐसा लगेगा ना बहुत सारी भूल हो गई, तब जाएगा। ठाकुर जी भी ऐसे लोग को पहचान जाते हैं कि तू मुझे रोज तो याद करता नहीं है, कभी कभी तुझे ऐसे एकदम मेरी याद आ जाती है, कुछ तूने ऐसा बुरा किया होता है इसलिए मैं याद आता हूं। तू तो स्वार्थी इंसान। ऐसे स्वार्थी लोगों के पाप भगवान नहीं धोते। जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, जिसमें संशय बहुत है, ऐसे लोगों के पाप नहीं। चरण की शरण जब तक प्राप्त नहीं होती, श्रद्धा होनी चाहिए। हनुमान जी के सामने मेघनाद ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से बंध गए। देखिए, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया, लेकिन हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़कर राम नाम का स्मरण करने लगे। उनको अपने इष्ट पर विश्वास था कि भले ब्रह्मास्त्र क्यों ना मुझे छोड़ा जाए, मुझ पर, मैं ब्रह्मास्त्र का अनादर भी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मेरे राम पर इतनी श्रद्धा है कि ब्रह्मास्त्र मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। और बंद गए। और वो ब्रह्मास्त्र की वो जो डोर होती है, वो दिखने में तो भले बहुत पतली, लेकिन उसमें बहुत शक्ति है। कितनी भी शक्ति हो किसी के अंदर भी, लेकिन अगर श्रद्धा न हो तो शक्ति का मूल्य क्या है? बंद गए हनुमान जी। और तब वो मेघनाथ को लगा, अरे ये पतली सी डोरी को तो ये वानर ऐसे ऐसे करेगा तो भी टूट जाएगी, ये नहीं चलेगा इसके सामने। जाओ। तो साकड़ लाए और उससे फिर बांधने में आया, और तब उन्होंने, हनुमान जी ने उसको तोड़ दिया कि ये तो मेरे लिए कुछ नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र था इसलिए मैं बंधा। जो श्रद्धा ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो चरण की शरण और अनन्यता, उसमें अन्याश्रय न हो, ध्यान रहे। आप अगर कृष्ण की शरण में चले गए हो तो फिर आपको कोई अन्य आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके चरण में हो, जिसके शरण में हो, उसको ही, उसके ही चरण को अपने मस्तक पे हम धारण करते, उसी का नाम तिलक है। जिसके शरण में होंगे उसी के चरण को मस्तक पर धारण करना, और इसलिए तिलक है। जिसके शरण में हो उसकी ही माला जपनी है, जिसके शरण में हो उसका ही स्मरण करना है, जिसके शरण में हो उसी के चरण में समर्पित जो तत्व है, वस्तु है, उसको ही धारण करना है। तो अगर कृष्ण के शरण और चरण में हो तो आपको हल्दी कुमकुम का तिलक करना है, राउंड शेप का तिलक करना है। ये प्रभु के चरणारविंद हमारे मस्तक पर है। अगर कृष्ण के शरण में हो तो तुलसी की कंठी आपको पहननी है। अगर कृष्ण के शरण में हो तो तुलसी के मणके वाली माला से ही आपको जाप करने हैं। तो कृष्ण के शरण में हो तो जो कृष्ण के चरण में है, जो जो वो वस्तुएं हैं, उनको ही आत्मसात करना है।
और अगर आप अन्य देवी देवता के शरण में हो तो वो अन्य देवी देवता की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं उनको धारण कीजिए और उनका जाप कीजिए। जो आपका इष्ट है उसके ही शरण में आप रखिए अपने आप को, उसके चरण को पकड़ लीजिए। कोई कृष्ण में मानता हो, कोई अन्य देवी देवता में मानता हो, सबकी अपनी अपनी आस्था। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। लेकिन कई बार लोग बहुत घोटाला कर देते हैं, लाइन सिलेक्ट करते साइंस, क्लास भरने जाते कॉमर्स की। भाई जो लाइन सिलेक्ट की उसमें डीप जाओ ना। आपने जो लाइन सिलेक्ट की उसमें डीप जाओगे तो कुछ पाओगे, कुछ डिग्री तक पहुंचोगे। लेकिन लाइन ये सिलेक्ट की और जाते यहां हो तो उसका क्या? आपका इष्ट तय करो। जो आपका इष्ट है उसके ही चरण पकड़ो, उसकी माला धारण करो, उसका ही जाप करो, उसका ही स्मरण करो। आपके घर में, आपके मन में, आपके हृदय में आपका इष्ट होना चाहिए और उसका ही अनन्य आश्रय आपको होना चाहिए। जहां जहां आपका चित्त जाए उसका ही चरण का शरण हमेशा आपके चित्त में रहे। कोई अन्य आश्रय हम न करें। फिर जो भी आपका इष्ट है, यह अनन्यता बहुत आवश्यक, और भगवान कृष्ण को भी अनन्यता बहुत पसंद है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, मेरे अकेले की शरणागति तो स्वीकार कर। तो ये शरणागति है। तो चरण की शरण में जाना है। अगर आपने कृष्ण को माना है, अगर आपका कृष्ण से संबंध है, अगर आप कृष्ण को चाहते हो और अगर आप कहीं भी अन्य आश्रय करते हो तो उसका अर्थ क्या हुआ कि आपने जहां अन्य आश्रय किया वो कृष्ण से ज्यादा पावरफुल है। ये प्रश्न वहां खड़ा होगा, क्या वो ज्यादा पावरफुल है? और वो अगर ज्यादा पावरफुल है तो उसका अर्थ यह हुआ कि उनके नीचे कृष्ण है। वो तो संभव ही नहीं। कृष्ण तो सर्वोपरि है। सब नदियां जैसे समुद्र में जाती है, आकाशात पतितम तोयम, आकाश में से जैसे पानी गिरता है, यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। तो मैं हर बार कहता हूं अपने प्रवचनों में, सत्संगों में, कथाओं में, आदर सबको दो। सब देवी देवता आदरणीय है। और हमारे यहां मांगलिक प्रसंगों में उन देवी देवताओं का ओकेजनली स्थापन भी होता है, पूजन भी होता है, अर्चन भी होता है। निश्चित होना चाहिए, लेकिन आस्था, अनन्यता, इष्ट एक होना चाहिए। तो अनन्यता। और जो हमारे अनन्य होते हैं वो प्रिय होते हैं, हम उसके प्रिय बनते हैं। फिर हम उसके पास जाए कि न जाए वो हमारे पास आते हैं। महाप्रभु जी विराजमान थे, यमुना जी सामने से पधारे। श्रावण सुद त्रयोदशी जो आज का दिन है, वहां महाप्रभु जी गिरिराज जी के ऊपर पधारे और श्रीनाथ जी दौड़ते दौड़ते उनके पास पधारे और मिलन हुआ। आज कंटोला तेरस भी कहते हैं, चतुरा नागा जो स्वयं गिरिराज जी के ऊपर चढ़कर श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करते थे, उनको ऐसा भाव था गिरिराज जी पर मैं पैर रखूं। नहीं चढ़े, दर्शन नहीं किए, प्रतीक्षा करके बैठे रहे, लेकिन अनन्यता से। क्यों भगवान उनको मिलने गए? अगर वो 10 जगह घूमते फिरते रहते तो क्या भगवान को लगता कि मैं उनको मिलने जाऊं? अरे ये तो सब जगह जाता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, प्रेम गली अति साकड़ी, जहां में दऊ न समाए। ये तो सब जगह जाता है। लॉयल्टी तब सिद्ध होती है जब आपका एक में आश्रय हो जाए, एक चरण को आप पकड़ लो। चतुरा नागा ने श्रीनाथ जी के चरण पकड़ लिए, सालों तक प्रतीक्षा करके बैठा रहा। शबरी प्रतीक्षा करके बैठी रही, लेकिन केवल राम की थी। अगर 10 देवी देवता की प्रतीक्षा करके बैठती न तो राम पधारते क्यों?
फिर तो भगवान भी खो देते नहीं हो जाए तू जिया उजन भाई मुंह तेरे बीजे पेलो विचारे त्रीजो जिया उसे त्रीजा विचारे चौथा जिया उसे कोई जायज नहीं। प्रतीक्षा तो एक की होती और चतुरा नागा प्रतीक्षा करके बैठे और श्रीनाथ जी स्वयं चलकर पहाड़ा के ऊपर बैठे। कुम्मनदास जी को, माणिक चंद को, सदु पांडे आदि को आज्ञा करी कि मुझे ये चतुरा नागा के पास ले जाओ और उसके ऊपर बैठकर ऐसे घोर जंगल में ठाकुर जी पधारे और वहां चतुरा नागा ने आकर उनको प्रणाम किए, हे प्रभु आज इतने सालों की प्रतीक्षा आपने मेरी पूरी की, मेरा ये व्रत था कि मैं गिरिराज जी पर पैर नहीं रखूंगा और आप आज मुझ तक चलते आ गए। तो भगवान आप तक चलते कब आए? जब अनन्यता हो, जब लॉयल्टी हो, जब पूर्णाश्रय हो, अन्याश्रय न हो, एक रंग में हम रंग गए हो, तब जाकर ईश्वर को भी ऐसा लगे अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे बिना अधूरा है, ये मुझसे ही पूर्ण हो, इसका मेरे सिवाय कोई नहीं है। जब आपको पता चल जाए ना इसका मेरे सिवाय कोई नहीं है, तो आपकी जवाबदारी आ जाती है और ये जवाबदारी अनन्यता से पैदा हो, ईश्वर को भी लगे ये मेरा है, ये सबका है, तो उसमें ईश्वर को वो भाव पैदा नहीं होता, ये मेरा है, अनन्य है और अब मुझे ही इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसके कृष्ण होते। राजकन्याओं का कोई नहीं था, भगवान ने मुर नामक दैत्य का वध करके उन राजकन्याओं को स्वीकार कर लिया, अपने शरण में उनको ले लिया और उनको अपना बना लिया। तो जिसका कोई नहीं होता उसके कृष्ण। तो मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदरेण कटाम। आज के सत्र को यही विराम देते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की, श्री नाथ जी प्यारे की, श्री बाल कृष्ण लाल, श्री राधे